अनिरुद्धाचार्य, जिन्हें उनके हास्यपूर्ण और सरल कथावाचक के रूप में जाना जाता है। भाई बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। तबीयत खराब रहती है गुरुजी मेरी। आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगे जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के? लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हैं और उनके कंट्रोवर्शियल बयान की वजह से लोग उनको आड़े हाथों लेते ही रहते हैं। लेकिन सबसे मेन बात मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस बाबा के पीछे पड़ने का सिर्फ एक कारण नहीं है कि वो कंट्रोवर्शियल जवाब देते हैं, कुछ ऐसा सब बोलते हैं। नहीं, इनको लगता है कि हिंदुत्व यहाँ पे खतरे में है और जो ये बयान दे रहे हैं उससे कहीं यूथ उजागर ना हो जाए, वो समझदार ना होने लग जाए। जैसे कि एक बयान उन्होंने दिया था कि एक लड़की जो पूछी थी कि बाबा जी अगर दुनिया गोल है तो फिर लोग यहाँ से टपकते क्यों नहीं हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? बढ़िया हंसते हुए मुंह से बोला कि दादी कहाँ है तुम्हारी? वो बोली कि अब नहीं है इस दुनिया में। गुरुजी क्या बोलते हैं कि कहाँ गई? टपक गई। इन सब चीजों से यार डेफिनेटली मजा आता है यार। उनके मीम्स देखो यार, जहाँ पे भी देखो वहाँ पे भी इनके इतने ज्यादा मीम्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं है यार, मजे ले रहे हैं सब, वो भी मजे ले रहे हैं। और जो भी भक्त आते हैं तो यही चाहते हैं कि भाई इनको कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिले जिससे इनकी जिंदगी कुछ तो बेहतर बने। और भाई किसी के बयान देने से, किसी के कुछ बोल देने से जिंदगी बेहतर नहीं होने वाली। अगर कोई बंदा यहाँ पे ज्ञान की बातें कर दे तो वो ज्यादा अच्छा आदमी है, और वहीं पे ये देखा जाए कि वो आदमी कुछ ऐसी बातें करे जो भाई उनके ज्ञान के हित में तो हो, लेकिन साथ ही साथ कुछ कॉमेडी भी हो, उनके साथ इंटरटेनमेंट हो। वो डिप्रेशन में अगर हो वो बंदा तो वो हंसे भाई, लेकिन नहीं, यहाँ के लोगों को उस चीज को उसके ऊपर कंट्रोवर्शियल लगता है। इसलिए ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है अनिरुद्धाचार्य एक्सपोज, और उनके ज्ञान को कुछ खारिज करने की कोशिश करते हुए कुछ लोग पाए गए। उनका ये कहना है कि ये बंदा गलत है, जो भी ये बयान दे रहे हैं वो गलत है। अनिरुद्धाचार्य ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो भाई उसकी वजह से विवाद खड़े हुए। अनिरुद्धाचार्य अक्सर अपने कथावाचक में हल्के फुल्के हास्यपूर्ण अंदाज का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके कुछ बयान विवाद खड़ा कर देते हैं। हाल ही में कुछ महीनों में उनके द्वारा भगवान शिव, माता सीता, द्रौपदी और महर्षि वाल्मीकि जैसे पौराणिक चरित्रों पर की गई टिप्पणियों को कुछ लोगों ने अपमानजनक माना। उदाहरण के लिए जैसे कि देख लिया जाए कि सितंबर के महीने में 2024 में भगवान शिव पर टिप्पणी, उनके एक प्रवचन में शिव जी के बारे में कथित तौर पर यह टिप्पणी की गई कि भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, और उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू हुई। और कुछ उसके पहले के भी विवाद देख लेते हैं कि माता सीता और द्रौपदी पर उनके टिप्पणियों को लेकर भी हंगामा खड़ा हुआ और कई लोगों ने उनसे माफी की भी मांग की थी, और कुछ मामलों में अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी, लेकिन इससे विवाद पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ। इन बयानों के कारण एक्स पर कुछ यूजर्स ने उन्हें पाखंडी और अज्ञानी करार दिया, जिससे अनिरुद्धाचार्य एक्सपोज ट्रेंड हुआ। जब बोलना नहीं आता है तो ना बोलें। एक्स पर इस ट्रेंड का मुख्य कारण यह था कि फैक्टफुल डिबेट नामक यूट्यूब चैनल और संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा अनिरुद्धाचार्य की शिक्षाओं को चुनौती देना है, और अप्रैल 2025 में इस चैनल पर कई वीडियोस पोस्ट की गई जिनमें अनिरुद्धाचार्य के प्रवचनों को अशास्त्रीय और गलत बताया गया। इन वीडियोस में यह दावा किया गया कि अनिरुद्धाचार्य की शिक्षाएं वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुरूप नहीं है। उनके द्वारा मोक्ष, कर्म और भक्ति जैसे विषयों पर दी गई व्याख्याएं अज्ञानपूर्ण है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो उनके एक वीडियो में ये आलोचना की गई, मन को मना लो तो मोक्ष मिल जाएगा, मन को मना लो तो मोक्ष मिल जाएगा। इससे यह कहा गया कि मोक्ष की यह सही परिभाषा नहीं है। संत रामपाल जी के अनुयायियों ने दावा किया कि अनिरुद्धाचार्य नकली धर्म गुरु हैं और उनकी बातें भक्तों को गुमराह करती हैं। एक्स पर कई पोस्ट जैसे ऑफिशियल शिवा 29 और विनोद साहू 1993 द्वारा की गई टिप्पणियां इन वीडियोस को बढ़ावा देती हैं और अनिरुद्धाचार्य को पाखंडी कहकर उनकी आलोचना करती हैं। इससे ये ट्रेंड और तेजी से भी फैलने के चांसेस हो गए और ज्यादा बढ़े भी। और सबसे मेन कारण बिग बॉस में जाना था। बिग बॉस में इनके जाने का सबसे मेन कारण, और भाई वहां पे जाके जो भी बयान दिए, और भाई इनको जब मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये बिग बॉस में क्यों गए, इस चीज को लेके भक्तों को और आपत्ति हुई, जो उनसे जलने वाले हैं, जो उनके हेटर्स हैं। खास तौर में मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे जिसका जो मन हो वो करे भाई। और बिग बॉस में उनका जाने का मन था सलमान खान से, किसको मिलने का मन नहीं करेगा भाई, तो डेफिनेटली वो गए, सलमान खान से मिले, डेफिनेटली मिले। अनिरुद्धाचार्य की अक्टूबर 2024 में बिग बॉस 18 के ग्रैंड प्रीमियर में अतिथि के रूप में उपस्थित ने विवाद को और हवा दी। उन्होंने पहले कहा था कि बिग बॉस उनके संस्कृति और मूल्यों के अनुरूप नहीं है, लेकिन फिर भी वह शो में दिखाई दिए। इस घटना के बाद एक पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने शो की आलोचना की थी। इस विरोधाभास में उनके प्रशंसक
प्रशंसकों में नाराजगी पैदा हुई और उसके बाद उन्हें ढोंगी बताया गया और अनिरुद्धाचार्य ने इनसे माफी भी मांगी और कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य इस चीज को बढ़ावा देना नहीं था, उद्देश्य सनातन मूल्यों को बढ़ावा देना था, ना कि शो में प्रतियोगी बनना। इस घटना ने उनके पुराने विवादों को और सुर्खियां दी। अनिरुद्धाचार्य के 25 मिलियन से अधिक सोशल मीडिया फॉलोवर्स हैं, जिसके कारण उनकी हर गतिविधि चर्चा पर विषय बन जाती है। उनके समर्थक उनके हास्यपूर्ण अंदाज और सरल भाषा की प्रशंसा करते हैं, जबकि आलोचक उनके बयानों को हल्का और अनुचित मानते हैं। और जिन लोगों को उनके ये बयान पसंद नहीं आते, वो लोग ट्विटर पर क्या ट्रेंड कर रहे हैं, हैशटैग नहीं बोलना आए तो बंद रखो वाणी को टैग कर रहे हैं और झूठ और पाखंड बता रहे हैं। भाई ये है अपना इंडिया, ये है अपना यूथ कि भाई जिसको भी पाओ उसके पीछे ही पड़ जाओ। और लेटेस्ट में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जिसके कारण ये और भी हल्ला हुआ और हंगामा पैदा हुआ। अगर हाल की बात की जाए कि क्या हो रहा है, किसकी वजह से फिर से ये ट्विटर पे ट्रेंड हो रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक कारण है, पाकिस्तान में इनका वीडियो ट्रेंड होना। फरवरी में इनकी सबसे ज्यादा वीडियोस पाकिस्तान में देखी गई और पाकिस्तान में ऐसे कौन से लोग हैं जो अनिरुद्धाचार्य जी को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यार सबसे मेन बात मैं सबसे पहले से ही बोल रहा हूँ कि इनके हास्यपूर्ण अंदाज सबको पसंद आ रहे हैं, लेकिन कुछ हेटर्स हैं जो उनको हेट कर रहे हैं। अब उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है और उनके ये मानना है कि जो भी भाई ये ज्ञान दे रहे हैं वो गलत है, शास्त्रों के नियम के अनुसार नहीं है। यहाँ पे शास्त्र कौन पढ़ रहा है? यहाँ पे जो पंडित बन रहे हैं वो तक शास्त्र अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम जैसों की क्या औकात कि हम लोग कौन सा ग्रंथ, कौन सा वेद पढ़ के बैठे हुए हैं जो भाई ज्ञान भरा हुआ है। हम लोगों को सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहिए। सोशल मीडिया के इस जमाने में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ राहत की सांस चाहिए भाई, बस और कुछ नहीं चाहिए। अनिरुद्धाचार्य एक्सपोज ट्रेंड एक्स पर अनिरुद्धाचार्य के विवाद बयानों फैक्टफुल डिबेट चैनल यूट्यूब के माध्यम से उनके कथित अज्ञान को उजागर करने के प्रयास और उनके खिलाफ चल रहे सोशल मीडिया अभियान के कारण चल रहा है। उनसे बिग बॉस 18 में शामिल होने और उनके पुराने बयानों के फिर से उभरने में ही उसने आग में घी डाला। लेकिन भाई एक चीज तो है यार, लोगों का ये मानना है कि अगर वो धर्म गुरु हैं, अगर ज्ञान बांट रहे हैं तो अच्छे से ज्ञान बांटे, ये नहीं कि थोड़े थोड़े ज्ञान बांटे। यहाँ पे सिर्फ थोड़े ही ज्ञान की जरूरत है। आदमी को जितने में खुश रहने की जरूरत हो, खुश रहने में जितने ही पॉइंट्स हों तो भाई उतने ही चाहिए, ज़्यादा उसको ज्ञान की जरूरत भी नहीं है, ना ही उसके पास इतने सहने की क्षमता है। लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अंधभक्तों से दूर रहें। अगर मजे आ रहे हैं उनके वीडियोस देख के तो यार एंजॉय करें और लाइफ में कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करें। वेद और पुराण पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, ना हमें जरूरत है। जिन लोगों को जरूरत है वो पढ़ रहे हैं, आपको ज्ञान आके देंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। फर्जीवाड़े ट्रेंड से दूर रहें, प्रोपेगेंडा को समझें।